अब बच्चों आ जाओ इसके ग्राफ पे। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x का हमें कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ठीक है, डोमेन इसका क्या हो गया, एक बार फिर से लिख लेते हैं। ऑल रियल नंबर से उस x को हटाना है सच डेट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 2n+1 इंटू π/2। रेंज क्या हो गया इस फंक्शन का, ओपन -π/2 टू π/2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। ठीक है, अब पीरियड क्या हो गया, पीरियड पाई, और ये हमारा क्या हो गया, y इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये बात पता चल गई। तो रेंज हमारा -π/2 टू π/2 है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कर देखेंगे, देखो इसका कर्व अगेन ऊपर नीचे, ऊपर से π/2 से -π/2 जाएगा। ये हो गया हमारा π/2, हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, ये लाइन हो गया y इज इक्वल टू π/2, ये लाइन की इक्वेशन हो गए y इज इक्वल टू -π/2। अच्छा, फिर हमें पता है ना कि tan इनवर्स tan x का जो वैल्यू होगा वो x के इक्वल होगा, कब, जब x हमारा tan इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। tan इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -π/2 टू π/2। इसका मतलब -π/2 टू π/2 कर्व ऐसा हो जाएगा। मतलब कि x अगर तुमने -π/2 से लेके π/2 के बीच में लिया ऐसा, तो हमारा ये कर्व आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हमें क्या पता है, ये -π/2 ये हो गया पाई, ठीक है, ये हो गया मान लो 3π/2। अब ये बताओ इसका पीरियड क्या है, tan इनवर्स tan x का पीरियड पाई है। तो ये तुम ऐसे देखो, 0 के बाद कहां से रिपीट होने लगेगा, पाई के बाद रिपीट होने लगेगा, पाई के बाद वैल्यू रिपीट होने लगेगा। देखो 0 से ये हमारा ऐसा ग्राफ बन रहा है ना, ये तो ये ग्राफ ऐसा बन रहा है, तो उसके बाद क्या मतलब है कि अगर पाई पीरियड है तो पाई के बाद ग्राफ रिपीट होने लगेगा। ठीक है, तो फिर तुम ऐसे देखो, पाई के बाद ग्राफ क्या होगा, 0 से π/2 ऐसा कर्व है, तो पाई से π/2 भी ऐसा कर्व होगा। ठीक है, और ये एग्जैक्टली यहां पे आके मिल जाएगा, यहां पे होल, यहां पे होल। क्यों, बिकॉज π/2 तो डोमेन में ही नहीं है फंक्शन के। ठीक है, अब देख लो यहां पे 0 से π/2, और ये देख लो यहां से यहां तक का इंटरवल देख लो, ये पूरा इंटरवल पाई है ना। इस पूरे पाई इंटरवल में कर्व तुम्हें कैसा दिख रहा है, एक ऐसे ऊपर एक ऐसे नीचे। अब ये 3π/2 से मान लो ये 5π/2 है। अब कर्व कैसे होगा बताओ, यहां से ऐसे आ गया कर्व, अब उसके बाद कैसे होगा, ये सब पे होल होगा। π/2 के और मल्टीपल में तो है ही नहीं डोमेन। तो अब देख लो तुम, 0 से पाई तक कर्व कैसा दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे। फिर इस इंटरवल ये देख लो, ये पूरा पाई का इंटरवल है, एक ऊपर एक नीचे, पीरियोडिक है ना। उसके बाद 5π/2 प्लस π/2 क्या होता है, 3π। थ्री पाई प्लस π/2 क्या होगा, 7π/2। ठीक है,
अब समझ में आ गया होगा क्या करने जा रहे हैं, कर्व कैसे बनेगा। यहाँ पे भी ये हो गया हमारा -पाई, -3π/2, ये हमारा कर्व हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में, ये कर्व हो गया। ये होल इसलिए है कि ये π/2 3π/2 तो डोमेन में नहीं है ना, 5π/2 7π/2, तो ये किसका कर्व हो गया, ये कर्व हो गया tan इनवर्स tan x का। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये बाउंडेड है तो बिल्कुल बाउंडेड है, डोमेन क्या ऑलरेडी लिख रखा है, रेंज क्या वो भी पता है, पीरियड क्या है वो भी पता है, डिसकंटिन्यूअस है तो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका ये क्या है, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन तो बहुत आसान है, सारे का स्लोप क्या है 1, इसका भी स्लोप 1 है, सबका तो स्लोप 1 है, इन सबका स्लोप 1 है। इस लाइन की अगर तुम्हें इक्वेशन लिखनी है तो स्लोप तो 1 है। इसका लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = x। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ, y1 तो 0 है, स्लोप 1 है, तो क्या होगा x - x1, तो x - पाई x1 की जगह। इसका इक्वेशन क्या होगा, y = x- किस पान से पास कर रहा है 5π/2, तो 5π/2। इसका क्या होगा, y = x - 7π/2। इसका क्या होगा, ये किससे पास कर रहा है -पाई से, स्लोप तो 1 है, तो अब y1 तो 0 है, तो स्लोप 1 तो क्या होगा x + पाई। ठीक है, ये बात आ गई होगी समझ में। तो ये हमारे पास कर्व किसका हो गया, tan इनवर्स tan x का। तो ये जो कर्व बताया जा रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे कर्व को रट जाना है। एक तो समझने वाली बात हो गई कि समझ में कैसे आ रहा है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कर्व को रट जाओ, लेकिन इतना लॉजिक इसके पीछे है ना, वो एग्जाम में आएगा नहीं। एग्जाम में तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट कर्व। अच्छा, मैंने यहां भी ड्रॉ कर रखा है, देखो tan इनवर्स tan x का कर्व ड्रॉ कर रखा है, और एक बार यहाँ पे थोड़े बड़े साइज में यहाँ पे भी दोबारा मैंने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब आ जाओ cot इनवर्स cot x। सेम लॉजिक है, कहीं कोई चेंज नहीं है। अच्छा, cot इनवर्स cot x, अब यहाँ पे देखेंगे कि cot x जो होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, सबसे पहली बात तो डोमेन के लिए। अच्छा, ये भी बात है कि ये ठीक है, अब आगे देखो cot इनवर्स cot x में डोमेन क्या होगा, जहां पे sin x 0 हो जाए, बिकॉज cot x क्या होता है cos x अपॉन sin x, तो जहां पे sin x 0 हो जाए तो वो क्या होगा, उसको हटाना होगा ऑल रियल नंबर से। तो sin x कहां 0 होता है, n पाई पे, तो ऑल रियल नंबर से हमने क्या किया, n पाई को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, इस फंक्शन का डोमेन आ गया। अब रेंज क्या होगा, जो cot इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होगा, cot इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है 0 to पाई। कॉट और कॉस एक जैसा होता है, कॉस में क्या होता है 0 और पाई इंक्लूडेड होता है, कॉट में 0 और पाई एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, तो रेंज भी पता चल गया। अब दूसरी बात आते हैं कि क्या ये पीरियोडिक है, तो बिल्कुल पीरियोडिक है, बिकॉज कॉट पाई का कॉट एक्स का पीरियड क्या है पाई। डिसकंटिन्यूअस है तो बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज कॉट एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एन पाई पे। तो कंटिन्यूअस कॉट इनवर्स तो कंटिन्यूअस है, बट कॉट एक्स डिसकंटिन्यूअस है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। अब इसका कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कर्व के लिए तुम या यहीं देख लो, यहां पे क्या दे रखा है कि अगर मैं ना कॉट इनवर्स कॉट एक्स एक्स के इक्वल होगा कब, जब एक्स हमारा कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में होगा। प्रिंसिपल रेंज क्या है 0 to पाई, तो 0 से पाई के बीच में देखो ये लाइन क्या हो गया, y = x हो गया। यहां हमें 0 हटाना पड़ा और ये पाई को हटाना पड़ा। पाई के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा, वैल्यू क्या होगी इसकी, डिफाइन नहीं होगी ना, बिकॉज हमने डोमेन से पाई हटा रखा है ना, तो पाई के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को हमने यहाँ पे एक होल बना के हटाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इसका पीरियड पाई है, तब तो ये तो बहुत आसान हो गया, जैसा 0 to पाई वैसा पाई to 2 पाई, तो वैसा ही कर बना दिया पाई to 2 पाई, बिकॉज ये तो इंटरवल मिल गया ना हमें 0 से पाई तक, तो पाई से 2 पाई का देखो सेम कर्व आ गया, 2 पाई से 3 पाई का एग्जैक्टली सेम, 3 पाई से 4 पाई, फिर माइनस पाई से 0, ये भी इंटरवल तो पाई का इंटरवल है ना, तो जैसा ग्राफ बना ना 0 से पाई वैसा ही बनेगा -पाई to 0। ये भी इंटरवल तो पाई का इंटरवल है, तो जैसा ग्राफ बना -पाई से 0 वैसा ही ग्राफ बनेगा -2 पाई से 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारा जो पॉइंट है ये हट जाएगा, ये पॉइंट हटा नहीं है। अच्छा, ये भी पॉइंट 2 पाई है ना, डोमेन से हट जाएगा। अच्छा, ये भी पॉइंट हट गया डोमेन में, ये भी डोमेन में नहीं है जहां होल है,
और ये भी डोमेन में नहीं है, बिकॉज कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू कभी भी पाई नहीं हो सकता है ना, बिकॉज इसका जो रेंज है ना कॉट इनवर्स का, वो तो रेंज 0 to पाई, और पाई तो एक्सक्लूडेड है। तो ये ग्राफ आ गया। अब सर जितने भी लाइंस दे रखे हैं ना, इन सारे लाइंस का इक्वेशन क्या है, स्लोप क्या है इसका, 1 है। तो ये तो समझ में आ रहा है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो गया, x माइनस पाई। ये तो ऑलरेडी बताया जा चुका है कि कैसे निकालेंगे हम इसका लाइन की इक्वेशन, कैसे निकालेंगे इसका। अगर पूछा जाए कि तुम्हें रूट क्या है, तो रूट इसका तुम देख लो। अच्छा, रूट सोचो क्या है इसका। अगर रूट पूछा जाए तो रूट बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, n पाई, बट इसका रूट n पाई नहीं है, इसका रूट ही नहीं है। बिकॉज जो कॉट इनवर्स कॉट एक्स फंक्शन है ना, कॉट इनवर्स कॉट एक्स जो फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, ये कट थोड़े ना कर रहा है, यहां पे तो होल है ना, तो इसका रूट नहीं है। इसका मतलब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स अगर मैं 0 के इक्वल दे दूं और बोलूं कि देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मान लो ये अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, नल सेट। ऐसा कोई x नहीं है जिस पर कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब 2 कर्व और बच गया, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स सेक एक्स और y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कॉस एक्स। तो फिर वही बात, सेक इनवर्स सेक एक्स का डोमेन क्या होगा, जो सेक एक्स का डोमेन होगा। सेक एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटा दो जहां पे कॉस 0 हो रहा है। तो कॉस कहां 0 होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे। तो ऑल रियल नंबर से हमने π/2 के ऑड मल्टीपल को हटा दिया, तो ये क्या हो गया, सेक इनवर्स सेक एक्स का डोमेन हो गया। ठीक है, अब रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या होगा, जो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होगा। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, याद करो, जो कॉस टाइप का होता है प्रिंसिपल रेंज, बट उसमें से π/2 हट जाता है, तो ये हो गया प्रिंसिपल रेंज। ठीक है, उसके बाद पीरियड क्या होगा, तो पीरियड जो सेक एक्स का पीरियड है, सेक एक्स का पीरियड क्या होता है, जो कॉस एक्स का पीरियड है, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज सेक एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। सेक एक्स फंक्शन जो होता है ना π/2 के ऑड मल्टीपल पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ऑन द होल ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां तक बात क्लियर हो गया, डोमेन पता चल गया इस फंक्शन का, रेंज पता चल गया इस फंक्शन का, पीरियड पता चल गया इस फंक्शन का, ये भी पता चल गया फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब क्या होगा, y इज इक्वल टू ये सेक इनवर्स सेक एक्स, एक्स के इक्वल कब होगा, जब x हमारा सेक इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। मतलब अगर x जो है, अच्छा रेंज मैंने क्या लिखा है, रेंज कुछ गड़बड़ लिख दिया है मैंने, ये रेंज गड़बड़ लिख दिया है, सॉरी। ये बच्चों इसको सही कर लेना, ये नहीं है कुछ भी, r माइनस नहीं है रेंज। रेंज हमारा क्या है, 0 to पाई माइनस π/2। तो अगर मैं बोलूं कि सेक इनवर्स सेक एक्स का वैल्यू x के इक्वल कब होगा, जब x हमारा सेक इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में हो। तो सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, 0 to पाई, π/2 तो रेंज में आ नहीं सकता है, इसका मतलब कि π/2 y इज इक्वल टू π/2 पे हमें क्या मिल जाएगा, होल मिल जाएगा, π/2 तो आ नहीं सकता है। उसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो यहां से यहां तक तो पाई, ये इंटरवल हो गया पाई, और ये इंटरवल हो गया 2 पाई। ठीक है, ये हो गया 2 पाई। अब 2 पाई के बाद का कर्व कैसा होगा, जैसा हमारा कर्व किसका हुआ है, 0 से 2 पाई, 0 से पाई तक जैसा कर्व हुआ, वैसे 2 पाई से 3 पाई होगा, ऐसे कर्व आ जाएगा। इसको हमने ज्वाइन कर देना है, यहां से यहां तक ज्वाइन कर देना है। तो अब ये मत बोलना कि ज्वाइन करने पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन अभी भी डिसकंटिन्यूअस है। ये होल आने का मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो बस वही सेक इनवर्स सेक एक्स फंक्शन का जो कर्व होगा ना, वो किस टाइप का होगा, बिल्कुल कॉस फंक्शन है ना, उस टाइप का कर्व होगा। बट तुम्हें ध्यान में क्या रखना है कि जो लाइन y इज इक्वल टू π/2 लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग जहां भी कर्व को कट करेगा ना, वहां पे होल कर देना है। बिकॉज ये भी हमारा पॉइंट जो है ना ग्राफ पर नहीं आ सकता, बिकॉज इसके क्रॉसपॉन्डिंग y का वैल्यू क्या π/2, और π/2 रेंज में नहीं है, तो ये सारे होल आ जाएंगे और बिल्कुल कॉस टाइप का कर्व होगा। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है,
तो डोमेन तो पता ही है, रेंज भी पता है, पीरियड भी पता है, डिसकंटिन्यूटी भी पता है। अब ये सब जो हमारे पास क्या बोलते हैं, ये इन सब लाइंस का इक्वेशन तो आराम से लिख सकते हो। स्लोप क्या है इसका, 1 -1 1 -1। और लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वही y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। इसको यूज करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, डिफरेंट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। बाउंडेड है तो क्या, बिल्कुल बाउंडेड है। अगर मैं तुम्हें इसका बोलूं कि रूट्स क्या होगा, इसका रूट्स क्या होगा, तो रूट्स बताओ। ये देखो क्या होगा, रूट जो होगा वो होगा 2n पाई, n बिलोंग्स टू z, यही रूट होगा ना। देख लो ये फंक्शन कहां कट कर रहा है, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो रूट क्या हो जाएगा, 2n पाई। तो ये हमारा किसका कर्व हो गया, सेक इनवर्स सेक एक्स का। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ बच्चों, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, इसका कर्व देखते हैं। तो इसके कर्व के लिए फिर वही कहानी, सेम स्टोरी है कि डोमेन क्या होगा, जो कॉसेक का एक्स का डोमेन होगा। कॉसेक एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर से उस एक्स को हटा दो जिस एक्स पर साइन एक्स 0 हो जाए। बिकॉज कॉसेक एक्स किसके इक्वल होता है, 1/sin x के इक्वल होता है। तो साइन एक्स कहां 0 होता है, n पाई पे। तो ऑल रियल नंबर से हमने n पाई हटा दिया, तो वो क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का क्या मिल गया, डोमेन मिल गया। रेंज क्या होगा, जो कॉसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज होगा। अब कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज किसके टाइप का मिलता है, साइन से मिलता है। सेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज कहां से मिलता है, कॉस से। कॉस का क्या होता है, 0 to पाई/2 नहीं होता उसमें, ये -पाई/2 नहीं होता है। सेक में क्या होगा, -पाई/2 भी आ जाएगा। और कॉसेक का किससे मिलेगा, साइन इनवर्स से। साइन इनवर्स का होता है ना -पाई/2 to पाई/2, बट कॉसेक इनवर्स में क्या होगा, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में से हमें 0 को भी हटा देना है। पीरियड की बात करेंगे तो बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है। तो कॉसेक का पीरियड क्या है, जो साइन का पीरियड है। साइन का पीरियड क्या है, 2 पाई। अगर मैं बोलूं कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो ये बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। बिकॉज जो कॉसेक एक्स फंक्शन है ये खुद एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कॉसेक एक्स हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। कॉसेक एक्स फंक्शन होता है ना, ऐसे करके ऊपर यू बनता है, नीचे यू बनता है। तो डिसकंटिन्यूअस होता है ना, एक ऊपर यू एक नीचे यू। कॉसेक एक्स और सेक एक्स का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। कॉसेक एक्स कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, कॉसेक एक्स n पाई पर डिसकंटिन्यूअस होता है। जिस पॉइंट पर साइन एक्स 0 होता है उस पॉइंट पर कॉसेक एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और सेक एक्स फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूअस होता है, जिस पॉइंट पर कॉस फंक्शन 0 होता है। तो ये भी बात आगे समझ में। अब आ जाते हैं फाइनल इसके कर्व पे। फिर वही बात कि अगर मैं बोलूं कि कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स के इक्वल कब होगा, तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स एक्स के इक्वल तभी होगा जब एक्स हमारा कॉसेक इनवर्स फंक्शन के प्रिंसिपल रेंज में हो। प्रिंसिपल रेंज क्या होता है, -पाई/2 to पाई/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में लाइन y इज इक्वल टू एक्स आ गया। बट 0 छोड़ना होगा, बिकॉज 0 रेंज में नहीं आ सकता, ये छोड़ना होगा। 2 पाई है इसका। फिर यहां तुम देख लो, उसके बाद क्या होगा इसका जो कर्व होता है ना कॉसेक इनवर्स का, बिल्कुल साइन टाइप का होता है। जैसे साइन में, सेक में क्या था, सेक का कर्व मैंने क्या बोला, कॉस टाइप का होता है। बट हमें क्या करना है, पाई/2 हटा देना है। ठीक है। और कॉसेक इनवर्स का साइन टाइप का होता है, बट हमें क्या करना है, मतलब पाई के मल्टीपल्स को हटा देना रेंज से, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स को। ऐसे ही तो होता है साइन इनवर्स का भी, -पाई/2, ये -पाई/2 है, -पाई/2 से पाई/2। तो ये हमारा आ गया कर्व। अब यहां पे 0 से पाई/2, तो 2 पाई के आगे ऐसा ही कर्व होगा, जो 0 से पाई/2 होगा ऐसा कर्व होगा। इसको हमने ज्वाइन किया स्ट्रेट से, फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, मिला दिया, ये कर्व आ गया किसका, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं फिर वही बात की, अगर मैं बोलूं कि इस फंक्शन का रूट क्या है, तो फिर सोचो रूट क्या है 1 मिनट के लिए। बहुत बच्चे रूट बोलेंगे n पाई। क्यों n पाई, क्योंकि n पाई पे क्या कर रहा है, ये जो ये है क्या बोलते हैं, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स जो है n पाई पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। बट ऐसी कोई बात तो है नहीं, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे नहीं कट कर रहा है। तो अगर इसका रूट अगर मैं बोला जाऊं कि ऐसे मैं बोलूं कि कॉसेक इनवर्स
कॉसेक इनवर्स अगर कॉसेक एक्स लिखा है, अगर इसको 0 के इक्वल किया, या मैंने क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिया कि ऐसे लिख लिया, चलो क्वेश्चन मैंने बोल दिया, इफ cosec inverse cosec x is equals to 0, then find the value of x का। तो इसका एक लाइन में आंसर होगा, क्या आंसर होगा? cosec इनवर्स x इज इक्वल टू 5। क्या हो गया? नल सेट। दूसरी बात क्या है हमारे पास कि अब फिर वही लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या होगा? इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप m इज इक्वल टू 1। इसका स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल टू -1। अगेन इसका स्लोप क्या होगा? m इज इक्वल्स टू 1, m इज इक्वल्स टू -1। फिर यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू -1, m इज इक्वल्स टू 1। अब स्लोप निकालने के लिए तो खुद ही लाइन वाइज इक्वल टू एक्स है, इसका स्लोप -1 है, उसके बाद ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? पाई कॉमा 0 से, तो उसका ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ये था हमारा कॉसेक इनवर्स, ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का कर्व। और अभी तक मैंने जितने भी कर्व्स बताए ये याद कर रखो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि एक तो इसकी अच्छा मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ये कर्व्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, मतलब कैसे बन रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि इस कर्व को रट जाना है। देखो साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का कर्व बिल्कुल एक जैसा है, कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स का कर्व वो भी एक जैसा है, और टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स का कर्व एक जैसा है। जैसे साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 टू π/2 साइन इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज। तो कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज क्या होता है? कॉसेक इनवर्स का प्रिंसिपल रेंज होता है -π/2 टू π/2। बस उसमें से जहां साइन 0 हो रहा है ना, उसको हटा देना है। एक जगह 0 हो रहा है 0 पे, तो 0 को हटा दिया। याद रखना बहुत आसान है। कॉस और सेक का प्रिंसिपल रेंज एक जैसा है। कॉस का प्रिंसिपल रेंज क्या हमारा? कॉस का प्रिंसिपल रेंज है 0 टू पाई, और सेक का प्रिंसिपल रेंज क्या है? सेक का प्रिंसिपल रेंज है 0 टू पाई, बस उसमें से क्या हटा देना है? π/2। फिर टैन और कॉट का एक जैसा है। ठीक है, ओके।